मुल्क की मुआशी सूरत हाल का हमें जायजा लेना चाहिए रियल एस्टेट को समझने के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मुल्कों का फायदा ये होता है कि यहाँ पे एक अच्छी लीडरशिप चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कोई अपने अपने तरह के प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, कहीं जंगे हैं। सीपैक तो हमारा इंशाल्लाह कामयाब हो गई होगा, खासा काम हो चुका हुआ है। पर्सनल इकोनॉमी, उसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनका आपस में क्या कम्बिनेशन है, इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं रियल एस्टेट को, और रियल एस्टेट फिर किस तरह से फ्लोरिश होता है, किस तरह से लोग प्रॉफिट कमाते हैं, इसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट किस तरह उनको गेन कर होने में मदद देती है। इन तमाम मौज़ूआत पे आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर वन नुक्ता है जी कि इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, मुल्क की मुआशी सूरत हाल का हमें जायज़ा लेना चाहिए रियल एस्टेट को समझने के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम मुल्क की सूरत हाल का जायज़ा लें, इकनॉमिक सूरत हाल का, तो हमें समझ आएगी कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो मुआशी स्टेबिलिटी नहीं है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, और पिछले 2-2.5 साल से ये सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, अब हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या हमारी कोशिश है कि उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, तो ये बुरी सूरत हाल है। तो इस बुरी सूरत हाल में जो असल फ़ायदे की चीज़ है वो ये है कि जो चीज़ें हैं वो मिनिमम लेवल पे आई हुई हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल ख़राब है, तो इस वजह से चीज़ें नीचे लेवल पे आई हुई हैं। और ये नहीं कि सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस तरह रहनी है, ऐसा नहीं होता। ये सूरत हाल बदलती रहती है, क्योंकि ये मुल्क है। कोई इंडिविजुअल भी हो ना, तो उसके ऊपर भी क्राइसिस आ जाए तो साल 2 साल में निकल के वो किसी बेहतर सूरत हाल में निकल जाता है। तो मुल्कों का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे एक अच्छी लीडरशिप चाहिए जो लोगों और ममालिक के साथ अच्छे रवाबत कायम करे और उनके साथ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ करे, प्रोजेक्ट्स करे। तो वो उससे क्या होगा कि मुल्क चलना शुरू हो जाएगा और लोगों को सूरत हाल बदल जाएगी। तो इस वक्त की सूरत हाल वर्स्ट है, आने वाले टाइम में बेहतर होगी। तो वर्स्ट सूरत हाल के अंदर ही बाइंग होती है और अच्छी सूरत हाल में सेलिंग होती है। तो ये सूरत हाल जो मुआशी सूरत हाल है उसके अंदर ये तज्जिया नंबर 1 पे मैं कर रहा हूँ आपके लिए कि इस वक्त ख़रीदारों की मार्केट है। नंबर 2 ये है कि जी नेशनल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। पाकिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त वर्स्ट तरीन है मुआशी तौर पे, लेकिन कोई ग्लोबल भी कोई इतनी अच्छी सूरत हाल है नहीं। ठीक है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कोई अपने अपने तरह के प्रॉब्लम है, क्राइसिस हैं, कहीं जंगे हैं, कहीं ख़तरात हैं, कहीं कुछ है। तो ये ग्लोबल सूरत हाल भी जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ सेट हैं बाहर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो बहरहाल करेंसी डिफरेंस की वजह से वहाँ वो उनको फ़ायदा है, और वो क्योंकि उनको पता होता है कि किसी वक्त भी उनका वहाँ से सिस्टम वाइंड अप हो सकता है। नेचुरली उन्होंने अपने मुल्क को आना होता है, तो वो अपने मुल्क को आने के लिए फिर पहले बंदोबस्त करते रहते हैं। तो इसीलिए ये फैक्टर पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है कि जब लोग वहाँ, जैसे 9/11 हुआ था तो अमेरिका से बहुत लोग पाकिस्तान आए थे, रियल एस्टेट बहुत महंगा हो गया था, लोगों ने सस्ती चीज़ों महंगे दामों ख़रीद लिया था। तो ये पाकिस्तानी सूरत हाल तो है ही है, इसके साथ ग्लोबल सूरत हाल जब मिलती है, कहीं पे अनरेस्ट होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग अपने नेटिव कंट्रीज़ को बैक होम आते हैं और उस वजह से वहाँ की इकानमी और एक्टिविटी बेहतर हो जाती है। तो इस पर भी नज़र रखना बेहद ज़रूरत है कि रियल एस्टेट में कि कब ऐसा खुदा न खास्ता कोई हो और लोग जो हैं वो वापस आएँ। जैसे अभी लोगों ने डॉलर्स में पैसा रखा था, डॉलर नीचे आया, तो अब लोगों को समझ आई कि नहीं, रियल एस्टेट ज़्यादा बेटर था, तो अब वो रियल एस्टेट की तरफ ज़्यादा एम्फसाइज हो रहे हैं। ग्लोबली जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से कि भाई उन्हें उधर को तो उन्हें पता है कि वो परमानेंट नहीं है। अगर किसी मुल्क में नेशनलिटी है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ नेशनलिटी भी नहीं है तो उन लोगों को पता है कि वी हैव टू कम बैक, तो इसलिए वो अपना इंतज़ाम करते हैं। तो ये फैक्टर हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, लोकल क्या सूरत हाल है और ग्लोबल क्या सूरत हाल है। इन दोनों सूरत हाल को ज़रा सा इसमें चेंज आता है तो रियल एस्टेट में भी चेंज आता है। नंबर 3 ये है कि जी प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी कीमतों की तब्दीली, फ्लक्चुएट कर जाती हैं प्राइस। क्यों करती हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्यों करती हैं ऐसी सूरत हाल। ये तब करती हैं जबकि लोगों को मुल्क में कुछ नज़र नहीं आता तो प्राइस नीचे आ जाती हैं। जब लोगों को कोई बड़ी होप हो जाती है कि जी सीपैक लग रहा है, ये होने वाला है, आल्दो के सीपैक तो हमारा इंशाल्लाह कामयाब हो गई होगा, खासा काम हो चुका हुआ है,
जब ये ऑपरेशनल हो गया तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में इसका फ़ायदा ही होगा, ठीक है, नुकसान कोई नहीं है पाकिस्तान को। ग्वादर पोर्ट चल गया तो फ़ायदा ही होगा। इस तरह के और जो है फैक्टर कोई अच्छे आए तो उससे कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। जैसे कहीं से रिंग रोड गुजर रहा है, कहीं से कोई शाहरा मेन बन रही है, तो कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। जहाँ पे नीचे थी पूछ नहीं रहा था कोई, वहाँ से कीमतें जम मार जाती हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, कीमतों में उतार चढ़ाव, ये भी उसकी भी कोई रीज़न होती हैं, ये भी हमें इसका भी जायज़ा लेना चाहिए। नंबर 4 ये है कि जी फाइनेंशियल प्लानिंग। इकोनॉमिक फैक्टर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन एक हमारी भी एक इकोनॉमी है, यानी मुल्क की इकोनॉमी हो अपनी जगह, हमारी पर्सनल इकोनॉमी, उसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए। मुल्क जो भी चलाने वाले वो जाने, वो मुल्क जाने और लोग जाने, एक हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने कैसे सर्वाइव करना है। क्योंकि हम अगर बिगड़े तो हमें किसी ने ना कर्जा देना, ना किसी ने मदद देनी है, ना ही हम किसी से, हम कहाँ खड़े होंगे। तो इसलिए ये जो ख़रीदारी का टाइम है, इस सूरत हाल के अंदर ख़रीदारी करनी चाहिए। जो पैसा है उसको लगाना चाहिए, क्योंकि ये लगाने का टाइम है, कमाने का टाइम आएगा, उसमें से प्रॉफिट भी होगा, पैसा भी ग्रो करेगा। तो जितने मैक्सिमम एसेट्स इस वक्त लिए जा सकते हैं वो लेने चाहिए। बाकी है कि सूरत हाल बदल रही है। नंबर 5 ये है जी कंसल्टेशन, मशवरे, मशावरत। इसका प्रोसेस ज़रूर आप कंटिन्यू रखें हमेशा। इकनॉमिक फेयर बदलते रहेंगे, रियल स्टेट की सूरत हाल चेंज रहेगी, लेकिन आपकी जो मशावरत रहेगी उसका आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप ना रिलेट करेंगे सूरत हाल के अंदर, और जो सूरत हाल में रिलेट कर जाता है वो फ़ायदा ही उठाता है। सूरत हाल अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो, समझ ना हो, अंडरस्टैंडेबल ना हो, तो उसमें नुकसान होता है। अगर आप सूरत हाल का जायज़ा लेते रहेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। ये चंद इंपॉर्टेंट पहलू हैं रियल स्टेट के हवाले से। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इस शुबे के अंदर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इनको मद्देनज़र रखें, मुल्क की इकॉनमी को, इकनॉमिक अफेयर को और बाकी रियल स्टेट के साथ ये कैसे लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।